नमस्कार दोस्तों, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का दिन आयुर्वेद के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज भगवान धन्वंतरि जी का जन्मदिन है और आज ही के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भगवान धन्वंतरि जी के जन्मदिन की और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान धन्वंतरि जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों को स्वस्थ, सुख और समृद्धि प्रदान करें। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद में वर्णित कुछ स्वस्थ एवं सुखी जीवन के सूत्र, यानी कुछ स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए सूत्र बताए गए हैं। संक्षेप में बताया गया है कि किस तरीके से आप एक जीवन जिएंगे तो आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, यानी सम टिप्स फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो सही से पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो स्वागत है दोस्तों लाइफस्टाइल आयुर्वेद में। मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट और आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आयुर्वेद को अपनाकर, आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाकर, आयुर्वेद में वर्णित रसायन का प्रयोग करके एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो इसी तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं वो समय से आप तक पहुंचे और आप उसको समय से देखकर अपना ज्ञान वर्धन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। नित्यम हित आहार विहार सेवी, समीक्षकारी विशेष असक्ता, दाता समा सत्यपरा, क्षमावान आप्तोप सेवी च भवेत अरोगा। ये संक्षेप में एक श्लोक में बताया गया है कि किस तरीके से आप जीवन जिए ताकि एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकें। तो पहला है नित्यम हित आहार विहार सेवी, यानी रोज के जीवन में जो रोज़मर्रा का जीवन है हमारा, किस तरीके का हमारा खान पान होना चाहिए और किस तरीके की जीवन शैली होना चाहिए। कहने का मतलब अच्छे खान पान होना चाहिए और एक अच्छी जीवन शैली होना चाहिए, यानी डाइट और लाइफस्टाइल हमारी कैसी होना चाहिए, वो अच्छी होना चाहिए। और समीक्षा करके ही हमको इस तरीके की जो है आहार और विहार का सेवन करना चाहिए। और इसमें रसायन भी इंक्लूड होता है, क्योंकि हम रसायन का सेवन जो आयुर्वेद में स्वस्थ और सुखी रहने के लिए बताया गया है वो नित्य प्रयोग बताया गया है कि रसायन का जो है नित्य प्रयोग करना चाहिए। अब समीक्षकारी, तो एक तो ये है कि हित आहार विहार सेवन में जो है हमको समीक्षकारी होना चाहिए, और दूसरा जो भी काम करते हैं आप जीवन में उन सब में जो है पहले हमें अच्छे से समीक्षा करना चाहिए, अच्छे से उसको एनालिसिस करना चाहिए, तब काम करना चाहिए। और काम करने के बाद भी एनालिसिस करना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। आयुर्वेद में बताया गया है कि आप दिन भर में जो भी काम करके आते हैं तो शाम को बैठकर, रात को बैठकर उसकी समीक्षा करिए और ये सोचिए कि हमने आज कितना काम किया और क्या उसका फल हुआ या क्या उसकी यील्ड हुई, और कहीं हमने अपने किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार तो नहीं किया, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। अगर हुई है तो कल से वो दोबारा ना हो, और अगर कुछ काम कम हुआ है तो कल से उस काम को हम और इम्प्रूव कर सकें, कल से उस काम को और अच्छे रूप में कर सकें। तो इस प्रकार की समीक्षा करना चाहिए। और कभी भी अपनी गलतियों का टीका जो है दूसरे के सर पर नहीं फोड़ना चाहिए। आचार्य चरक ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है, आत्मा न मन्नेत कर्तारम सुख दुखियो, यानी हर इंसान अपने सुख और दुख का कर्ता स्वयं होता है। अगर आपसे गलतियां होती हैं तो उस गलतियों का टीकरा दूसरे के सर पर मत फोड़िए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी उन गलतियों को दूर भी कर सकते हैं। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो कभी उनको दूर भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, समस्या वहीं आती है जब जो है कोई इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है, तो वो अपनी गलतियों को डिफेंड करता है और दूसरे की गलतियों पर फैसला सुना देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करिए और उनको सुधार करिए, तभी एक अच्छा जीवन आप जो है वो जी पाएंगे। तो समीक्षाकारी होना चाहिए। और विशेष असक्ता, किसी भी प्रकार के विषय को आप उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं जीवन में, तो उसमें से आसक्ति नहीं होना चाहिए, उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, संग नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो हमने वास्तव में आयुर्वेद क्या है शीर्षक से वीडियो पोस्ट किए हैं, जो है फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है, तो उसमें हमने बताया है कि जो पहला आयुर्वेद का उद्देश्य बताया गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, उसमें त्रय उपस्तंभ के अंतर्गत हमने जो है
वो ब्रह्मचर्य की चर्चा की है। तो वहाँ पे हमने बताया है कि आजकल के गृहस्थ जीवन का ब्रह्मचर्य है वो है कि जो भी काम करें वो संयम से करें। इसीलिए गृहस्थ जीवन के ब्रह्मचर्य को आचार्य वाग्भट ने आब्रह्मचर्य कहा है। तो जो भी काम करें वो संयम से करें ताकि उसमें आसक्ति ना हो। अगर आसक्ति आती है तो फिर वो ब्रह्मचर्य नहीं कहा जाएगा। तो वही बात यहाँ कही है, विशेष आसक्ता, यानी विषयों में आसक्ति ना हो। अब इसको छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए और पार्टी में खूब डांस भी चल रहा है और जो है ड्रिंक भी चल रहा है, यानी शराब भी चल रही है। मान लीजिए आपने 2 पैक शराब की लगा लिए, 2 ड्रिंक ले ली, ठीक है, और घर आ गए, सो गए। फिर जो है 1-2 महीने तक भूल गए उस बात को। फिर जब कभी दोबारा पार्टी हुई तब ऐसा किए, नहीं तो नहीं किए। तो इसका मतलब है कि आपने पार्टी का आनंद भी ले लिया लेकिन उस विषय में आसक्ति नहीं है, आपकी अटैचमेंट नहीं है। अगर उस पार्टी से आने के बाद, सोने के बाद दूसरे या तीसरे दिन फिर से आप खोजने लगें कि हमें फिर चाहिए 2 पैक, तो इसका मतलब है अब आपको उस विषय में आसक्ति हो रही है, उससे अटैचमेंट हो रहा है। और अगर ये लगातार होता रहा तो फिर वो रोगों का कारण बन जाएगा, आपका लीवर फेल हो जाएगा और अलग-अलग प्रकार की आपको समस्याएं हो जाएंगी। तो कहने का मतलब किसी भी विषय का आप उपयोग करिए, उपभोग करिए, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखिए। दाता, हमेशा देने की प्रवृत्ति होना चाहिए, लेने की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। अब देने की प्रवृत्ति या दान की प्रवृत्ति वो आपके कैपेसिटी और आपके स्टेटस पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आप 100 रुपये ही कमाते हैं तो 10 ही रुपये दान करिए, लेकिन प्रवृत्ति होना चाहिए। समा, सभी लोगों को एक नज़र से देखना चाहिए, पक्षपाती प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप पक्षपात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अंदर भी गिल्ट फील करते हैं। तो जो गिल्ट होती है वो धीरे धीरे जो है आपको गलत दिशा में ले जाती है और आप मानसिक तनाव में जाते हैं। तो समा, सत्यपरा, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने में बहुत परेशानियां होती हैं। अगर आपने किसी से झूठ बोला है तो उसको याद रखना पड़ता है कि हमने उस व्यक्ति से ये झूठ बोला है, उस व्यक्ति से वो झूठ बोला है, तो वो याद रखना ही बहुत बड़ी टेंशन का कारण होता है। लेकिन अगर सच बोले हैं आप तो जो सच है वो सबसे बोले हैं उस विषय पे, तो वो आपको हमेशा याद रहता है। तो सत्यपरा होना चाहिए। क्षमावान, अगर आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया है, हर्ट कर दिया है, दुख पहुंचा दिया है तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप उसको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो वो हमेशा इंसल्ट का जो टेंशन होता है या दुख का जो टेंशन होता है वो हमेशा दुख का टेंशन आपको बना रहेगा और आप एक परेशानी में रहेंगे। और गांधी जी ने भी कहा है कि क्षमा जो है वो बलवान व्यक्ति का गुण होता है, कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता है। तो बी ब्रेव और जो है बी ए फॉरगिवर, आपको क्षमा कर देना चाहिए, ठीक है। आप्तोप से भी च भवेत आरोग्य, और आप्तोप से भी होना चाहिए। आप्तोप से भी का मतलब है कि जो आपके पूजनीय लोग हैं, बड़े लोग हैं, संत लोग हैं, गुरु लोग हैं, जो आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, और जो भी बुक्स हैं चाहे शास्त्र हैं जो आपको अच्छे ज्ञान के बारे में बताते हैं, एक अच्छे और सफल जीवन के बारे में बताते हैं, उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए और हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो इस तरीके से जो जीवन जीता है वो एक आरोग्य रहता है, यानी एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीता है। तो इस तरीके से आयुर्वेद में संक्षिप्त में बताया गया है कि इस तरीके से आप अगर एक जीवन जीते हैं तो स्वस्थ और सुखी जीवन देते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि आयुर्वेद केवल मेडिकल साइंस नहीं है, चिकित्सा करने का विज्ञान नहीं है, केवल दवा देने का विज्ञान नहीं है, ये एक जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद हमें बताता है कि किस तरीके से हम स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हुए एक समृद्ध और सफल जीवन जी सकते हैं, ठीक है। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि जो भी आयुर्वेद के बारे में गलतफहमियां फैलाते हैं तो उनसे दूर रहिए, और अगर आपको एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है तो आप आयुर्वेद ज़रूर अपनाइए। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, और अगले वीडियो में मुलाकात होगी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।